जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। माय नेम इज़ मोहम्मद अला साबिर एंड टुडे इज़ आवर टॉपिक अबाउट आरओआई शीट। आज का हमारा टॉपिक आरओआई शीट पे है। आरओआई की एब्रीविएशन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो जब आप आरओआई शीट बनाते हैं, इस पे आपको पता चलता है कि आपके इन्वेस्टमेंट आपको कितना प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर कितना प्रॉफिट आपको आ रहा है। इसे हम कहते हैं, इसलिए हम आरओआई शीट बनाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें जाना है अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे एक प्रोडक्ट मैंने निकाल के रखी हुई है, रैंडम सी खोली थी अभी। तो इसमें आपने सबसे पहले हमें और शीट में क्या कहा गया है कि एसिन डालें। इस प्रोडक्ट का एसिन किधर है? एसिन इस प्रोडक्ट का ये है। इसको कॉपी किया और आर शीट में डाला। उसके बाद कहा गया है बी एस आर 90 डेज का। 90 डेज का बी एस आर हमें चेक करना होगा टूल से, जो कि कीपा का है। ये हम कीपा के थ्रू चेक करेंगे। इस टूल की जो यूजेज है ना, वो आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कीपा लॉगिन नहीं है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको 90 डेज का बीएसआर बताऊंगा। वैसे बीएसआर इधर शो हो रहा है, ठीक है, ये बीएसआर शो हो रहा है #26। बट अगले लेक्चर में आपको बीएसआर बताऊंगा कि 90 डेज का बीएसआर में कैसे चेक करना है। सो हम रैंडम ही लिख देते हैं कि 90 डेज का बीएसआर इसका है जी 20,000। ओके, कैटेगरी कौन सी है? ये कैटेगरी आप देख लेंगे। कैटेगरी है फॉर पेट सप्लाईज। पेट सप्लाईज, ठीक है जी। एस्टिमेट सेल्स निकालने का जो तरीका है ना, वो आपने खोलना है FBA टूल किट। ये खोलनी है आपने। यहाँ पर नीचे जाना है आपने। हमारी कैटेगरी कौन सी थी, यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कैटेगरी। कैटेगरी आपने सिलेक्ट की पेट सप्लाईज की। BSR हमने क्या लिखा था रैंडमली 20,000। इसको आपने चूज किया तो ये कितना दे रहा है? 6 सेल्स पर डे, यानी कि 6 यूनिट आपके सेल होंगे एक दिन में। तो 6 को आप मल्टीप्लाई करें 30 से तो आता है 180, यानी कि 180 यूनिट्स आपके सेल होंगे एक महीने में। ठीक है। FBA सेलर कितने बैठे हैं, इसको चेक करने के लिए आपने प्रोडक्ट पे आना है। इधर चेक करना है आपने FBA सेलर्स। यहाँ आपने प्राइम का लोगो लगाया। प्राइम का मतलब होता है कितने FBA सेलर बैठे हैं? तीन बैठे हैं। एक ये वाला और एक हम, 5 FBA सेलर्स हो गए। ओके, 5 FBA सेलर्स। आवर शेयर ऑफ सेल्स, अब जो हमारा शेयर निकलेगा वो हमने करना है 180 को डिवाइड करना है 5 से, तो 36 यूनिट्स हमारे हिस्से में आएंगे मंथली सेल्स में। ओके, अमेज़न स्टॉक है, इसको भी हम कीपा के थ्रू चेक करेंगे कि अमेज़न स्टॉक में है। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह कीपा अगली वीडियो में लॉगिन होगा और आपको मैं बताऊंगा कि अमेज़न स्टॉक में है कि नहीं है। ग्राफ के थ्रू पता चलेगा कि अमेज़न स्टॉक में है कि नहीं है। लेट सपोज कि अमेज़न स्टॉक में नहीं है, नो। प्रोडक्ट मैच हमारी कर रही है, यस। वेरिएशन कोई है, वेरिएशन यानी कि कोई कलर की वेरिएशन, किसी भी किस्म की कोई वेरिएशन है, नो। रेटिंग हम चेक कर लेते हैं। रेटिंग इसकी कितनी है? 4.7। ओके, 4.7 की रेटिंग है। सप्लायर हम अभी नाम नहीं लिखेंगे। आइटम इसका चेक करना है हमने LBs में। आइटम इसका, इस टाइम आइटम का वेट जो है वो है नो वेट 11 पाउंड्स। 11 पाउंड्स इसका वेट है, तो उसको LBs में करना है, यानी कि पाउंड भी
एज लेट सपोज पाउंड्स भी एलबीज होते हैं, तो आप देख लें 11 पाउंड इज ऑल्सो एलबीज कॉल्ड। तो हम लेट पे भी चेक कर लेते हैं। 11 pounds is also in lbs, so it is 11 lbs, यानी कि इसका वेट हमारे पास आ गया 11। सेलिंग प्राइस यानी कि कितनी प्राइस पे ये सेल हो रहा है, कितनी प्राइस पे 22.98। 22 सेलिंग प्राइस की क्या आ गई 22.98। मैप प्राइस इस पे यानी कि मैक्सिमम प्राइस लगी है, वो भी ग्राफ से चेक होगी। लेट सपोज करते मैप प्राइस है, नो मैप प्राइस नहीं है। शिपिंग कॉस्ट निकालने का जो मेथड है, शिपिंग कॉस्ट निकालने का मेथड वो है जी, यहाँ पर जाएंगे आप यहाँ लिखें फुल FBA, Amazon FBA कैलकुलेटर, ठीक है। इसकी आप यहाँ पर एसएन डालेंगे, एसएन डालने के बाद प्रोडक्ट की प्राइस क्या है 22.98, और हम इसको सोर्स कर रहे हैं लेट सपोज 4.98 में हमें ये पीछे से मिल रही है। तो अब इसकी फीस 3.45 सॉरी 3.45 इसकी शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो शिपिंग कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे यानी कि जो वेट है उसको मल्टीप्लाई 1 करेंगे, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 1 11 आ गया। प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या बताइए आपको 4.98 रेफरल फी, so this is the referral fee and this is the FBA fee, 3.45 referral fee and single FBA fee, so single FBA fee के 9.59 क्या आगे 9.59। सो एस्टिमेट प्रॉफिट आप निकालेंगे तो आप सेलिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस क्या है 22.98, इसमें से आप माइनस करेंगे अपनी शिपिंग कॉस्ट 11, फिर आप माइनस करेंगे अपना प्रोडक्ट की कॉस्ट यानी कि जो पीछे से प्रोडक्ट मिल रही है, फिर आप माइनस करेंगे रेफरल फी, ठीक है, फिर आप माइनस करेंगे सिंगल एफबी फी। सो ये प्रोडक्ट हमें जा रही है माइनस में, इसमें जा रही है माइनस में, माइनस आ रहा है माइनस 6.04। सो ये प्रोडक्ट आपको मैंने बेसिक दिखाई कि ये प्रोडक्ट हमारे किसी काम की नहीं है। अब ये प्रोडक्ट आप सुने माइनस में क्यों जा रही है, ये प्रोडक्ट माइनस में इसलिए जा रही है क्योंकि इसकी यानी कि जो वेट है वो 11 है, 11 एलबीज है, यानी कि पाउंड्स मीन एलबीज, सो इसका वेट है 11 एलबी। अगर इसका वेट हमारा मैक्सिमम अप्रोच होती है कि इसका वेट 5 से कम हो, 5 एलबी से कम हो, तो फिर हम उसको प्रोडक्ट को एज अ चूज करते हैं। अब इसका वेट बहुत ज़्यादा है इसलिए हम इसको चूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो हम एक और आर शीट बनाते हैं, ऐसे ही हम किसी कोई भी रैंडम सी प्रोडक्ट यहाँ से चूज कर लेते हैं। इसका हम वेट देख लेते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने कर ली चूज, ठीक है। अब इधर हम इसके एफपीए सेलर देख लेते हैं, एफपीए सेलर कितने बैठे हैं।
इधर एफपीए सेलर कोई नहीं बैठा, ठीक है। लेकिन हम आपने चूज नहीं करना जब एफपीए सेलर नहीं होंगे। लेट सपोज हमने एफपीए सेलर यानी कि चूज कर ली कि इधर एफपीए सेलर 2 बैठे हुए हैं, वही पिछले यानी कि प्रोसीजर के थ्रू आपने चेक किया, इधर लेट सपोज एफपीए सेलर 2 बैठे हैं, ठीक है। आपके इसका एसिन कॉपी किया, ये इसका आ गया जी एसिन, ये एसिन आ गया इसका, एसिन हमने कॉपी किया, बीएसआर हमने सेलेक्ट कर लिया, लेट सपोज 15,000 इसका, कैटेगरी भी पेट सप्लाईज की है, ओके। एस्टिमेट सेल्स निकालनी है, अब सेल्स निकालने का प्रोसीजर वही था, एफपी टूल किट में गए, पेट सप्लाईज में आपने बीएसआर 15,000 किया, फिर आपने 10 यूनिट रोज के सेल होंगे, यानी कि 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300 यूनिट मंथली आपके सेल होंगे, ओके। एफपी सेलर हमने लेट सपोज कर लिए कि एफपी सेलर्स 2 बैठे हैं, हमें मिला के 3 बैठे हैं एफपी सेलर, ठीक है। लेट सपोज इसी क्राइटेरिया के थ्रू, यानी कि जो हम जिस तरह हमने पिछला निकाला ना एफपी सेलर कितने बैठे हैं, उसी क्राइटेरिया के थ्रू हमने निकाला कि एफपी सेलर बैठे हैं 3 एफपी सेलर बैठे हुए हैं। अब 300 को डिवाइड करो 3 पे, ठीक है। 100 सेल्स पर सेलर को आ रही है मंथली, अमेजन स्टॉक 9 है, प्रोडक्ट भी मैच कर रही है हमारी, वेरिएशन भी इधर कोई भी वेरिएशन नहीं है, ओके, नो वेरिएशन। रेटिंग इसकी हम चेक कर लें, रेटिंग हमारे पास इसकी आ रही है 5/4.8, नाइस, गुड रेटिंग, रेटिंग 4.8 आ गई। सप्लायर कोई नहीं, इसका वेट हमारे पास क्या आ रहा है, वेट इसका हमारे पास आ रहा है 1.88 पाउंड्स, ओके। 1.88 पाउंड्स। तो सेलिंग प्राइस कितने प्राइस पे सेल हो रही है, इसकी प्राइस हमारे पास आ रही है 13.47, 13.47। मैप प्राइस नो, शिपिंग कॉस्ट क्या थी कि वेट को मल्टीप्लाई करना 1 से, तो इसकी शिपिंग कॉस्ट क्या होगी 1.88। प्रोडक्ट की कॉस्ट लेट सपोज हमें पीछे से प्रोडक्ट सोर्स हो रहा है $1.5 में, ठीक है। अब इसके रेफरल फी निकालेंगे, रेफरल फी निकालने का तरीका यानी कि उसी एसएन को हमने कॉपी किया, उसके बाद हमने इसको कहा कि ये सेल हो रहा है 13.47 में, 13.47, और हमें ये सोर्स हो रहा है $1.5 में, तो इसकी फीस अभी आएगी जो कि है 2.08 इसकी रेफरल फी एंड 6.08 इसकी सिंगल एलबी फी, 2.02 रेफरल फी and the 6.08 is the single FBA fee। तो इसका प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपने करना है, ये सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या 13.47, इसमें से आपने माइनस करना है इसकी शिपिंग कॉस्ट हमें क्या क्या पड़ी, फिर आपने माइनस करना है इसकी प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर आपने माइनस करना है हमें कितने की ये रेफरल फी है, फिर आपने माइनस करना है 6.08। सो दिस प्रोडक्ट इज 2.01 इसका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। एस्टिमेट प्रॉफिट, प्रॉफिट इसका आ गया 2.01। सो इसकी आर जब निकालेंगे, आर निकालने का तरीका है एस्टिमेट प्रॉफिट, एस्टिमेट प्रॉफिट
एस्टीमेट प्रॉफिट आप करें इसको इस तरह, एस्टीमेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कॉस्ट और मल्टीप्लाई बाय 100। सो 134 इसकी आरओई आ रही है। ठीक है, यानी कि एस्टीमेट प्रॉफिट 2.01 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट कॉस्ट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 134 इसकी आरओई आ रही है। इट्स गुड। ठीक है, दिस इज द वे that how you find that how you calculate ROI शीट। ये हमारे पास पहली प्रोडक्ट थी जिसमें हमारे पास प्रॉफिट जो मार्जिन में जा रहा था, तो हमने उसकी आरओई भी निकाली। जो आपको मैंने एक प्रोडक्ट दिखानी थी जो हमें माइनस में जा रही है, जिसमें हमें नो मार्जिन है, वो पहली प्रोडक्ट -6.04। सो एक और हमने प्रोडक्ट निकाली जिसका हमें प्रॉफिट आ रहा है, एस्टिमेट प्रॉफिट 2.01 आ रहा है, आरओई 134 आ रही है। यानी कि हमें ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट में जा रही है, तो उसकी मैंने आपको आरओई बना के दिखा दी। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा आरओई पे था। सो today's lecture is wind up and thank you for watching। सपोर्ट कर इस तरह, वेलकम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को। इस तरह ही आगे जाएं, हमसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करें। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं कुछ टूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बहुत यानी कि फ़ायदेमंद होंगे। सो थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।